आर्कटिक सर्कल में एक हवाई जहाज का पायलट बर्फ में खुदाई कर रहा है, जैसे वह कोई चित्र बना रहा हो। उसकी वर्दी पर उसका नाम ओवरगार्ड लिखा है। वह वहां अकेला जिंदा बचा हुआ लगता है। जब वह खुदाई पूरी करता है तो दिखता है कि उसने बर्फ पर SOS लिखा है। इसका मतलब है कि वह मदद चाहता है, क्योंकि वह आर्कटिक में फंसा हुआ है। ओवरगार्ड का विमान जबरदस्ती उतरा था और टक्कर से उसका इंजन और पंख टूट गए थे। वह कई दिनों से इस ठंडी जगह पर जीवित रहने की कोशिश कर रहा है और मदद का इंतजार कर रहा है। उसने अपने खाने के लिए मछली पकड़ने की एक जगह बनाई है। उसने जमी हुई झील में 3 गड्ढे बनाए हैं और उनमें रस्सी व चारा लगाया है। इससे उसे हर दिन खाना मिल जाता है और वह मछलियां और ठंडे डिब्बे कूलर में रख लेता है। खाना खाने के बाद वह अपने औजार उठाता है और आसपास देखने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ता है। उम्मीद करता है कि कोई विमान या हेलीकॉप्टर दिखे। उसने अपने इलाके का नक्शा बना लिया है और एक बीकन सिग्नल मशीन से मदद का संकेत भेजता है। ये मशीन हाथ से घुमाने पर लाल बत्ती दिखाती है, जो बताती है कि संकेत भेजा जा रहा है। अगर कोई जवाब आता है तो हरी बत्ती जलती है, लेकिन कई दिनों से वह घंटों कोशिश करने के बावजूद कोई जवाब नहीं पा सका है। रात होने पर ठंड बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वह वापस अपने टूटे विमान में चला जाता है और अगले दिन के लिए आराम करता है। सुबह होते ही वह फिर से SOS के निशान साफ करता है। इससे पहले वह पास के पत्थरों के ढेर पर जाता है, जो शायद किसी और पायलट की कब्र है जिसने हादसे में जान गंवाई थी। वह श्रद्धांजलि देता है और वापस जाकर बर्फ से पत्थर हटाकर SOS के अक्षर और साफ करता है, ताकि ऊपर से उड़ते विमान इसे साफ देख सकें। जब वह फिर मछली पकड़ने की जगह जाता है तो देखता है कि सारे हुक खाली हैं। पास में एक बड़ा पंजा दिखता है, शायद किसी ध्रुवीय भालू का। डर कर वह तुरंत विमान में भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। जब उसे लगता है कि अब सुरक्षित है तो वह फिर पहाड़ पर चढ़कर बीकन चालू करता है, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद वह दूर एक असली ध्रुवीय भालू देखता है जो खाना ढूंढ रहा होता है। मजबूर होकर ओवरगार्ड फिर विमान में लौट आता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई बचाव दल नहीं आता और मछलियां भी खत्म होने लगती हैं। वह लगभग हार मान ही लेता है। तभी अचानक बीकन की हरी बत्ती जलती है, यानी उसका संकेत किसी को मिल गया है। वह दौड़कर बाहर आता है और देखता है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वह जहाज के पास जाकर धुआं छोड़ने वाला फ्लेयर जलाता है ताकि हेलीकॉप्टर उसे देख सके। हेलीकॉप्टर उसे देख भी लेता है और नीचे आने लगता है, लेकिन अचानक तेज तूफान आने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह क्रैश हो जाता है। ओवरगार्ड वहां पहुंचता है और देखता है कि हेलीकॉप्टर का पायलट मर चुका है, लेकिन एक और सदस्य जिंदा है जिसके पेट में गहरी चोट है। ओवरगार्ड फर्स्ट एड किट से उसका इलाज करता है और स्टेपलर से उसका घाव बंद कर देता है। बाहर तूफान बहुत तेज है, इसलिए दोनों हेलीकॉप्टर के अंदर रुक जाते हैं। कुछ घंटे बाद मौसम शांत हो जाता है। ओवरगार्ड देखता है कि घायल व्यक्ति अभी भी जिंदा है। वह सामान की जांच करता है। उसे रस्सी, एक बर्फ काटने की कुदाल और कुछ इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं। कई दिनों से सिर्फ मछली खाने के बाद वह जल्दी से पानी गर्म करता है और नूडल्स खा लेता है। अब उसे जल्दी विमान की ओर लौटना होगा, क्योंकि फिर से तूफान आने वाला है। पायलट तो बच नहीं पाया, लेकिन ओवरगार्ड तय करता है कि घायल व्यक्ति को जिंदा रखने और मदद तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। वह जितना हो सके सामान इकट्ठा करता है और हेलीकॉप्टर पर एक संदेश लिखता है कि 2 लोग जिंदा हैं और वे घाटी की ओर जा रहे हैं। ओवरगार्ड का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। उसने बर्फ पर SOS का निशान बनाया था ताकि कोई उसे देख सके और मदद के लिए आ जाए। कुछ समय बाद वह घायल महिला साथी को लेकर अपने विमान की ओर लौटता है। वह उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझ पाती और बस पायलट शब्द बोलती है। ओवरगार्ड उसे बताता है कि हेलीकॉप्टर का पायलट उसका साथी अब नहीं रहा। वह उसे आराम करने के लिए कहता है और खुद हेलीकॉप्टर की दोबारा जांच करने निकल जाता है। वह वापस हादसे की जगह पर जाता है और देखता है कि उसका साथी पूरी तरह बर्फ में ढक गया है। वह सम्मान के तौर पर उसे वहीं दफना देता है और पत्थरों से ढक देता है। फिर हेलीकॉप्टर के अंदर उसे कुछ सामान मिलता है, एक नक्शा, लाइटर, छोटा गैस टैंक और एक पोर्टेबल स्टोव। साथ ही उसे एक तस्वीर मिलती है जो देखकर वह भावुक हो जाता है। वह तस्वीर एक परिवार की थी। वही महिला, उसका पति पायलट और उनका छोटा बच्चा। वह वापस अपने विमान में आता है, तस्वीर को महिला के पास रखता है और उसके घावों पर दवा लगाता है। फिर स्टोव पर पानी गर्म करके मछली और नूडल्स से सूप बनाता है। वह महिला को खाने के लिए उठाता है, लेकिन अपने पति की मौत के बाद वह बहुत टूट चुकी है और खाने से इनकार करती है। ओवरगार्ड उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं। ओवरगार्ड बीकन से मदद का संदेश भेजता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। महिला की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। एक दिन वह ओवरगार्ड का हाथ पकड़कर उसका धन्यवाद करती है। यह देखकर उसे हिम्मत मिलती है और वह तय करता है कि अब खुद मदद ढूंढने निकलेगा। वह नक्शा देखता है। पास के गांव तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे, लेकिन पहाड़ों के बीच से एक छोटा रास्ता है। वह वही रास्ता चुनता है। ओवरगार्ड कुछ मछलियां पकड़ कर रखता है, महिला को स्लीपिंग बैग में लिटाता है और स्लेज पर सामान बांध लेता है। अपने विमान पर आखिरी संदेश लिखता है, हम दोनों जिंदा हैं, गांव की ओर जा रहे हैं,
हमें मदद चाहिए। फिर वह स्लेज खींचते हुए सफेद बर्फीले मैदान में निकल पड़ता है, लेकिन चलते चलते उसे पता चलता है कि उसने दिशा गलत देखी थी। रास्ता दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर की ओर था। वह वापस जाकर विमान पर संदेश ठीक करता है और फिर उत्तर की ओर चल पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद उसे एहसास होता है कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह महिला को पानी पिलाता है और आगे बढ़ता रहता है। रात होते ही वह बर्फ में खुदाई करके एक छोटी गुफा बनाता है ताकि वे वहां सो सकें। अगली सुबह तेज तूफान आने वाला होता है तो ओवरगार्ड अपने कपड़े और मास्क पहन लेता है। रास्ते में उसे बर्फ में दबा हुआ एक पुराना उपकरण मिलता है। वह उसे पहचानता है, यह उसका ही था जो कुछ दिन पहले पीछे छूट गया था। अंदर उसे अपना पहचान पत्र मिलता है जिससे पता चलता है कि वह एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन का सदस्य था, यानी वह ऐसे संगठन से जुड़ा था जो प्रयोगात्मक विमान बनाते और उड़ाते हैं। शायद वह किसी नए विमान की टेस्ट फ्लाइट पर था, लेकिन आर्कटिक के भयानक मौसम ने उसे रोक दिया और उसका विमान वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब शिकायत करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए ओवरगार्ड आगे बढ़ता रहता है, उम्मीद करता है कि वह जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। चलते चलते वह एक बड़े पहाड़ के सामने आ जाता है जो नक्शे में नहीं था। फिर भी वह हार नहीं मानता। हेलीकॉप्टर से मिली कुदाल से रास्ता बनाता है और ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचकर वह दूसरी तरफ जाने के लिए एक समतल रास्ता खोज लेता है। वह पहले अपना सामान लाने की कोशिश करता है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा होने के कारण वह स्लेज को खींच नहीं पाता। रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है और स्लेज नीचे गिर जाती है। वह पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है पर असफल रहता है। मजबूर होकर ओवरगार्ड दूसरा लंबा रास्ता चुनता है और पहाड़ के चारों ओर घूमकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वह थक जाता है और एक जगह रुककर आराम करने लगता है। उसे चट्टानों के नीचे एक छोटी सी गुफा दिखती है जो बर्फ से ढकी होती है। वह उसे खोदकर अंदर जाता है और मछली पकाकर महिला को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रात में अचानक उसे बाहर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती है, शायद एक ध्रुवीय भालू की। वह सावधानी से कुदाल उठाता है और इंतजार करता है। कुछ पल बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन तभी महिला खांसने लगती है। आवाज सुनकर भालू फिर से गरजने लगता है और गुफा में घुसने की कोशिश करता है। छेद छोटा होने के कारण वह अंदर नहीं आ पाता, लेकिन जोर लगाता रहता है। ओवरगार्ड डराने के लिए आग का फ्लेयर जलाता है, जिससे भालू डरकर भाग जाता है। खतरा टलने के बाद ओवरगार्ड थक कर जमीन पर गिर जाता है और खुद को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। भालू जा चुका होता है, लेकिन यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। वह महिला को स्लेज पर बैठाता है और आगे बढ़ता है। चलते चलते एक और भारी बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। दिखना बंद हो जाता है और उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। आसपास कोई गुफा नहीं होती, इसलिए वह महिला के साथ एक ही स्लीपिंग बैग में घुसकर गर्म रहने की कोशिश करता है। कई घंटे बीत जाते हैं जब तक तूफान थम नहीं जाता। जब वह बाहर निकलता है तो सब कुछ बर्फ से ढका होता है। उसकी पानी की बोतल जम चुकी होती है तो वह उसे अपनी जैकेट के अंदर रखता है ताकि अपने शरीर की गर्मी से बर्फ पिघला सके। फिर वह स्लेज तैयार करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन अब बर्फ बहुत नरम हो चुकी होती है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। थकान के कारण वह एक पथरीली पहाड़ी के पास रुकता है, आग जलाता है और महिला का हाथ पकड़कर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है, लेकिन महिला बेहोश रहती है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं और उसका घाव अब संक्रमित हो चुका है। उसके मुंह से खून आने लगता है। ओवरगार्ड समझ जाता है कि अब वह ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। मन ही मन दुखी होकर वह तय करता है कि उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर वह रुका तो दोनों की जान जा सकती है। वह अपना जरूरी सामान उठाता है और अकेले आगे बढ़ता है। चलते हुए उसे बर्फ में ढकी एक चट्टान दिखती है जिस पर फूल उगे होते हैं। वह आश्चर्यचकित होकर उसके पास जाता है, लेकिन अचानक नीचे की जमीन टूट जाती है और वह गड्ढे में गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक गुफा में फंसा हुआ पाता है। उसका दाहिना पैर एक चट्टान में फंस गया है। ओवरगार्ड अपने फंसे हुए पैर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह हिल भी नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे अब उसकी जिंदगी आर्कटिक की बर्फ में ही खत्म हो जाएगी। फिर भी वह हार नहीं मानता और अपनी आखिरी ताकत लगाकर पैर को खींचता है। दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आखिरकार उसका पैर बाहर निकल आता है। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसे बर्फ और पत्थरों के बीच रेंगते हुए गुफा से बाहर निकलना पड़ता है। जब वह बाहर आता है तो दर्द और थकान से लगभग गिर ही जाता है। फिर भी वह वापस उसी जगह जाता है जहां उसने उस घायल लड़की को छोड़ा था। वह उसकी पारिवारिक फोटो उठाता है ताकि अगर उसका बेटा बाद में उसे ढूंढे तो वह उसे दे सके, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लड़की अभी भी जिंदा है और थोड़ी होश में आ गई है। उसे देखकर ओवरगार्ड को अफसोस होता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। वह रोते हुए उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह स्लेज तैयार करता है और फिर से यात्रा शुरू करता है। हालांकि उसका खुद का शरीर बुरी हालत में है। वह लड़की के जख्म की जांच करता है और पाता है कि संक्रमण बहुत बढ़ गया है।
इलाज का कोई तरीका न होने पर वह बर्फ और कपड़े से घाव को ढक देता है ताकि खून रुक जाए। फिर वह स्लेज को खींचते हुए आगे बढ़ता है, दर्द और थकान को नजरअंदाज करते हुए। रास्ते में वह लड़की को आखिरी पानी पिलाता है, खुद थोड़ा सा बर्फ पिघलाकर पीता है और आगे बढ़ता रहता है। नक्शे में देखने पर उसे पता चलता है कि मंजिल अभी भी बहुत दूर है। वह थककर चढ़ाई पर चढ़ते हुए रुक जाता है और अपना संकट संकेत बीकन चेक करता है, लेकिन वह तूफान में खराब हो चुका है। वह उम्मीद में पहाड़ी की चोटी पर रेंगता है और दूर एक हेलीकॉप्टर देखता है। तुरंत वह स्लेज तक लौटता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़की को लेकर ऊपर पहुंचता है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर है। वह आखिरी फ्लेयर जलाकर हाथ हिलाता है ताकि उसे कोई देख सके, लेकिन हेलीकॉप्टर की टीम उसे नोटिस नहीं करती और उड़ने लगती है। आखिरी कोशिश में वह अपनी जैकेट में फ्लेयर जलाकर लहराता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। हेलीकॉप्टर वापस जाने लगता है। निराश होकर ओवरगार्ड लड़की को उठाकर उसे दिखाने की कोशिश करता है, मानो कह रहा हो इसे बचा लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर भी वह लड़की को वापस स्लेज पर बिठाता है और वादा करता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों बर्फ पर लेट जाते हैं। ओवरगार्ड धीरे से कहता है सब ठीक हो जाएगा और थक कर सो जाता है। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है और बर्फ उड़ने लगती है। तभी वही हेलीकॉप्टर लौट आता है और उनके पास उतरता है। आखिरकार दोनों को बचा लिया जाता है। ओवरगार्ड ने अपनी सीमाएं पार कर दी। उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उस लड़की को भी बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने दिखा दिया कि इंसान की हिम्मत और जज्बा प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी हरा सकता है। मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।